के हृदय में है कि हम राधे से मिले नहीं, ब्रजवासियों से मिले नहीं, गोपियों से मिले नहीं। जो यशोदा मैया कहती थी ना कि लाला तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहेगी ये माँ, अगर मुझे छोड़ के जा रहे हो ना तो ये समझ लेना कि ये माँ जीवित नहीं बचेगी। उस माँ से ये दोबारा नहीं मिले हैं। बोले इतना याद करते हैं वृंदावन को, राधा को, गोपियों को कि अगर सुन लिया तो कृष्ण वृंदावन की ओर प्रस्थान कर जाएंगे और तुम सबको छोड़ देंगे। इसलिए राधा का नाम तुम कभी उनके सामने मत लेना। इधर ये बातें कर रहे हैं, पहले बलराम जी आ रहे हैं, फिर सुभद्रा आ रही है और सुभद्रा के साथ में कृष्ण भगवान। ये जितनी बात आपको मैं बता रही हूँ यही इसी तरह की वार्तालाप मुख्य दरवाजे पर ये तीनों लोग सुनते जा रहे हैं। और सुनते सुनते कृष्ण भगवान प्रेम में इतने पिघल गए, सुभद्रा इतनी पिघल गई, बलराम जी इतने पिघल गए, वही रूप आपको जगन्नाथपुरी में दिखाई देता है। भगवान रोने लगे, नेत्र बाहर आ गए, हाथ छोटे छोटे हो गए। जिन लोगों ने दर्शन किया उनको अच्छे से पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान प्रेम में पिघल गए। तभी तो बाबा तुलसी ने कहा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जानन हारा। राम जी को केवल प्रेम से प्रेम है। राम जी ने कहीं भी अगर उदाहरण दिया है, हनुमान जी से कहा तो भी कहा कि तुम मुझे भरत की तरह प्रिय हो, क्योंकि भरत राम से बहुत प्यार करते थे। दशरथ भी राम से बहुत प्यार करते थे। और आप अगर वृंदावन में गोपियों का जितना प्रसंग आप पढ़ेंगे, उनके जीवन के कोई साधन नहीं थे। मैंने नहीं पढ़ा कि उन्होंने वेद पढ़े, मैंने नहीं पढ़ा कि उन्होंने कोई यज्ञ आदि किया। हाँ, मैंने इतना जरूर पढ़ा है कि कृष्ण के लिए उन्होंने व्रत किया, इतना मैंने पढ़ा। उनके जन्मों की कोई साधना रही हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस जन्म में द्वापुर में उन्होंने केवल कृष्ण भगवान से प्रेम किया। और प्रेम से ही आज ये कथा हम आपको सुना रहे हैं। और प्रेम के कारण ही भगवान बलराम और सुभद्रा ने अपना शरीर को पिघला दिया। प्रेम ऐसी वस्तु है। इस संसार में कहते हैं ना कि जिसे हम प्रेम मानते हैं इस संसार में, दरअसल वो प्रेम नहीं है। हमें ये लगता है ना कि हम थोड़ा सा प्रसंग से हटके तो हो रहा है, लेकिन शायद मुझे कहना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता। हमें ये लगता है ना कि जिस व्यक्ति को हम चाहते हैं वो हमें मिल जाना चाहिए। मिलने के बाद प्रेम बचता कहाँ है? प्रेम तो उससे है कि आप दूर रहें और आप याद करते रहें। और ऐसा प्रेम तो जीवात्मा और परमात्मा से ही हो सकता है।